महाराज उग्रसेन ने कहा मेरे न रहने के बाद ये राजगद्दी तुम्हारी होगी। कंस ने अपने पिताजी से कहा पता नहीं तुमसे पहले मैं मर जाऊं। कंस ने महाराज उग्रसेन से कहा हो सकता है मैं तुमसे पहले मर जाऊं, तो क्या मैं राजा न बनूं? राजा मैं आज बनूंगा, ये राजगद्दी मुझे दो। महाराज उग्रसेन कहने लगे राजा नहीं हो तब इतना उपद्रव करते हो, और अगर कहीं राजा बन गए तो पूरा नगर उजाड़ दोगे, किसी को रहने नहीं दोगे, अपने जीते जी तुम्हें राजगद्दी नहीं दे सकते। कंस ने कहा पिताजी राजगद्दी आज लूंगा। और क्या हुआ, आज पिता और पुत्र में ठन गई। कैसे? अरे होती प्रत्येक घर में, अरे होती प्रत्येक घर में मजबूरी कभी कभी, मजबूरी होती प्रत्येक घर में मजबूरी कभी कभी, मजबूरी कभी कभी। और बन जाती पिता पुत्र में दूरी कभी कभी, बन जाती पिता पुत्र में कभी कभी, तो न बात से विवाद से, न बात बात से, न बात से विवाद से, न बात बात से, और खिंच जाती पिता पुत्र में तलवारें कभी कभी, होती प्रत्येक घर में कभी कभी। तो अपने ही अपने दुश्मन देखो दुश्मन बन गए, अपने ही देखो अपने के दुश्मन बन गए, अपने ही देखो अपने के दुश्मन बन गए। अरे अपने ही देखो अपने के दुश्मन है बन गए, देखो अपने दुश्मन बन गए। और जाके पिता पुत्र में तलवार कभी कभी, जाके पिता तलवार कभी कभी, होती प्रत्येक घर में कभी कभी, कंस कहने लगा राज आज मुझे चाहिए। महाराज उग्रसेन कहते हैं राज सुनगा नहीं। और आज पिता और पुत्र में बातों ही बातों में विवाद बढ़ गया, और आज तलवारें खिंच जाती है। देखो क्षत्रिय धर्म ही ऐसा धर्म है कि बातों ही बातों में तलवारें खिंच जाती हैं। और क्या हुआ, आज इधर से महाराज उग्रसेन के जो समर्थक हैं उन्होंने अस्त्र शस्त्र संभाल लिया, और उधर कंस के तरफ वाले जो सैनिक हैं
भाई कंस के तरफ शल तोषल मुष्टिक चारूण कूट अघासुर अजासुर तृणावर्त फलंबासुर ध्यनकासुर केसीदयत। इतना ही नहीं, शक्तासुर तृणावर्त कागासुर प्रलंबासुर धेनुकासुर, यानी बड़े बड़े राक्षस ये कंस के अनुयायी हैं। और इतना ही नहीं, कुछ राक्षसियां भी आज कंस के तरफ से लड़ने को तैयार हो गई। पूतना, कोटरा, रेवती, ज्येष्ठा, ये सब राक्षसियां हाथों में अस्त्र से संभाल लेती हैं। और महाराज उग्रसेन से और कंस से लड़ाई हो गई। आज महाराज उग्रसेन को कंस ने कैद कर लिया, स्वयं राजगद्दी ले लिया और आज अपने पिता महाराज उग्रसेन को जेल खाने में बंद कर देता है। कहा आप जेल में जाकर के राज्य करो। स्वयं राजा बनकर के राजगद्दी के ऊपर बैठ गया। समय बीतने लगा, क्या होता है? अरे कछो दिन बीत समय जा बया, 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 समय जब हमारा पोता देवकी जावा, कुछ मिलता है। और देवकी के पहला बालक उत्पन्न हुआ। और जब पहला बालक उत्पन्न होता है, देवकी तो खुश हो गई। आज महाराज बसदेव जी देवकी के पास जा पहुंचे, कहने लगे देवकी ये बालक मुझे दे दो। देवकी रोने लगी, लेकिन बसदेव जी ने जबरदस्ती आज उस बालक को देवकी की गोद से छीन लिया। कहां पहुंचे? मथुरापुरी। कंस को वो बालक दे दिया। वह बालक दे दिया। कहा महाराज यह देवकी का पहला गर्भ है। कंस ने कहा बसदेव, अरे हम जानते थे कि तुम सत्यवादी हो और तुमने अपने वचन का पालन किया, लेकिन इस बालक से मुझे डर नहीं है। इस बालक को ले जाओ। कि तब तक नारद जी पहुंच गए। नारद जी ने आज कंस से पूछा, राजन क्या बात है, बहुत खुश हो? कंस कहने लगा, आज जो मेरी छोटी वाली बहन है देवकी, उसके पहला बालक पैदा हुआ है। बसदेव जी उस बालक को लेकर के यहाँ आए थे। नारद जी ने कहा तो मार दिया कि छोड़ दिया? कहा भाई उस बालक को क्यों मारूं? अरे वो तो पहला बालक है। नारद जी एक कमल का फूल लिए थे और कहने लगे, राजन ये बताओ इसमें कौन पहला है कौन आठवां है? 8 पंखुड़ियां इसमें हैं, तो कौन पंखुड़ी पहली है और कौन 8वीं है? कंस ने कहा यहां से गिनना शुरू करो तो 8वां ये पड़ता है, यहां से गिनना शुरू करो तो 8वां ये पड़ता है। नारद जी कहने लगे, पता नहीं भगवान ने गिनती चालू किया हो, 1 2 3 4 5 6 7 उसके बाद 8, और पता नहीं भगवान ने उल्टी गिनती प्रारंभ कर दी हो। 8 7 6 5 4 3 2 1, और पता नहीं भगवान ने गिनती 2 से शुरू किया हो। 2 3 4 5 6 7 8 उसके बाद 1, और पता नहीं भगवान ने उधर से उल्टी गिनती 7 से प्रारंभ कर दी हो।
7 से प्रारंभ कर दी हो तो 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 8, उसके बाद 7। अरे कैसे जान गए कि वो पहला है कि 8वां है? कंस को भ्रम हो गया और तुरंत सिपाही को बुलाया, कहा जाओ आज बसदेव जी को बुला लो। अब बसदेव जी बेचारे आधे रास्ते में पहुंचे थे, सिपाही लोग पहुंच गए, कहा बालक ले चलो, कंस ने बुलाया है। अब फिर बालक को लेकर के बसदेव जी आए। कंस ने कहा ये बालक मुझे लाइए। बालक का पांव पकड़ लिया और चारों तरफ घुमा करके और पत्थर के शिला के ऊपर पटक दिया, जिससे देवकी का पहला गर्भ यानी पहला बालक मारा जाता। और यस कही कंसा से सोहे धरि मारो, बालक संघारो और इसी तरीके से एक नहीं, देवकी के 6 बालक पैदा हुए और 6 को कंस ने मार डाला। और जब 7वें की बारी आई तो कंस ने बसदेव और देवकी को कैद करवा लिया, जेल खाने में बंद कर दिया। हाथ में हथकड़ी, पांव में बेड़ी और गले में तौल। और क्या होता है, देवता लोग भगवान से प्रार्थना करने लगे, कहा भगवान अरे अवतार ग्रहण करो। आज देवताओं की प्रार्थना पर भगवान ने देवकी के 7वें गर्भ में शेष जी को भेज दिया। और जब शेष जी गर्भ में आए, देवकी का गर्भ फलने बोलने लगा। एक दिन की बात है, भगवान ने विचार किया कि ये शेष जी क्रोधित देवता है और कहीं कंस से लड़ न जाए। भगवान ने आज जोगमाया को बुलाया और भगवान कहने लगे, कहा ए जोगमाया मेरा एक काम कर दो। कहा महाराज क्या करें? कहा देवकी का 7वां गर्भ बसदेव की दूसरी रानी जिनका नाम है रोहिणी, कंस के डर के कारण इस समय गोकुल में छिपी है नंद के यहाँ, उनके उदर में कर दो। और ए माया, अरे तुम जसोदा के उदर से पैदा हो, लेकिन जसोदा को पता ना चले और मैं देवकी के 8वें गर्भ से आ रहा हूं। और हुआ क्या, आज जोगमाया ने देवकी का 7वां गर्भ कहाँ कर दिया? रोहिणी के उदर में। देखो यहाँ एक चीज और जानकारी मिल रही है, जितने बच्चे आज तक पैदा हुए हैं केवल एक माँ के गर्भ में रहे। जितने बच्चे आज तक पैदा हुए केवल एक माँ के गर्भ में रहे, लेकिन बलराम ऐसे एक बच्चे हैं कि एक माँ के गर्भ में नहीं बल्कि 2 माँ के गर्भ में रहे। श्री राम, ये सब जानकारी के विषय हैं। बोल दो यज्ञ पुरुष भगवान के जय हो। अरे गर्भ है